एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी गरीब माँ के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया के पिता नहीं थे, उसकी माँ ही सारी जिम्मेदारी उठाया करती थी। वो लोगों के घरों में काम करके टुनटुनी का लालन पालन कर रही थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी की माँ घर लौट रही थी। रास्ते में एक बड़ी सी गाड़ी उसे टक्कर मार देती है, जिससे वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। अब टुनटुनी चिड़िया के पास कोई भी नहीं था। अब वो बिल्कुल अनाथ हो चुकी थी। दिन इसी तरह बीत जाते हैं। घर का किराया न देने की वजह से मकान मालिक टुनटुनी को घर से निकाल देता है। इधर टुनटुनी को स्कूल से भी बेदखल कर दिया जाता है, क्योंकि उसने बहुत समय से फीस नहीं दी थी। देखो टुनटुनी, कल से तुम्हें स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, हर वक्त स्कूल के बाहर मत बैठी रहा करो। कल को तुम्हें कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जाओ यहाँ से, चली जाओ। सर ऐसा मत कहिए, मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। मैं इसीलिए स्कूल के बाहर बैठी रहती हूँ। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ सर? मैं कुछ नहीं जानता टुनटुनी। तुम चाहो तो हॉस्टल में रह सकती हो, लेकिन तुम्हें फीस जमा करनी होगी। अगर तुम फीस दे देती हो तो मैं तुम्हें हॉस्टल भिजवा दूंगा, जहाँ तुम आराम से रहना। लेकिन अभी जाओ यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। 2 दिनों से टुनटुनी चिड़िया ने कुछ भी नहीं खाया था। आखिरकार मजबूर होकर वो भीख मांगना शुरू कर देती है। कालू कौवा नाम का एक चिड़ा सेब बेच रहा था, जिसे देखकर टुनटुनी कहती है, काका काका मुझे एक सेब दे दो खाने को, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरी मदद कर दो। मैं आपका एहसान हमेशा याद रखूंगी। अरे चल चल, तुझे पता भी है सेब कितने महंगे हैं। मैं यहाँ पर सेब बेचकर पैसे कमाने आया हूँ। तुम जैसे भिखारियों पर दया करके लूटने नहीं आया। जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की कोई भी मदद नहीं कर रहा था। अब मैं क्या करूं? मेरी मदद कोई भी नहीं कर रहा है। भला एक सेब देने से इन्हें क्या नुकसान हो जाता? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मैं एक काम करती हूँ, मैं जंगल की ओर चल जाती हूँ। शायद वहाँ पर कोई फल मुझे खाने को मिल जाए। लेकिन जंगल में तो जंगली जानवर भी होते हैं, कहीं वही मुझे न खा जाए। जो भी हो, अब मैं और भूखे पेट नहीं रह सकती। भूख से तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि मैं खुद ही किसी का भोजन बन जाऊं। ये सोचकर टुनटुनी चिड़िया जंगल में चली जाती है। जंगल में उसे बहुत सारे पेड़ मिलते हैं, लेकिन किसी भी पेड़ पर एक भी फल नहीं था। ये क्या? ये कैसा जंगल है? यहाँ तो एक भी फल नहीं है। मैं क्या खाऊंगी? चलते चलते टुनटुनी चिड़िया की नजर एक इमली के पेड़ पर जाती है। उस इमली के पेड़ में बहुत सारे इमली लटक रहे थे। इमली? मैं इसी को खा लेती हूँ, इसी से मेरा पेट भर जाएगा। ये सोचकर टुनटुनी चिड़िया उस पेड़ से इमली तोड़कर खाने लगती है। वाह, ये इमली तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतनी अच्छी खट्टी मीठी स्वाद वाली इमली आज तक कभी नहीं खाई। ये तो बहुत ही अच्छी है। अगर ये मुझे इतनी पसंद आई तो क्या पता लोगों को भी पसंद आए। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसी पेड़ से इमली तोड़कर बाजार में बेचा करूँगी और जो भी पैसे मिलेंगे उससे अपना गुजर बसर कर लूँगी। अगले ही दिन से टुनटुनी चिड़िया इमली बेचना शुरू कर देती है। आइए आइए, इमली ले जाइए, खट्टी मीठी इमली ले जाइए। ऐसी इमली कहीं नहीं खाई होगी। आइए आइए, एक बार खाइएगा तो बार बार आइएगा। अरे बेटा, कैसी इमली दे रही हो तुम? मुझे भी जरा चखाओ तो। हाँ हाँ काका, ये लीजिए, इमली खाकर देखिए, ये बहुत स्वादिष्ट है। ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है बेटा। चलो हमारे लिए आधा किलो पैक कर दो। धीरे धीरे करके टुनटुनी चिड़िया की इमली अच्छे खासे बिकने लगती है। अब टुनटुनी चिड़िया उसी इमली के पेड़ के पास रहती और रोजाना उससे इमली तोड़कर बेचा करती। एक दिन टुनटुनी चिड़िया इमली बेचते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। हॉस्पिटल के बाहर 2 पति पत्नी खड़े थे, जो बहुत उदास लग रहे थे। उन्हें देखकर टुनटुनी कहती है, क्या बात है काका? क्या बात है काकी? आप लोग इतने उदास क्यों हैं? शायद आपका कोई अपना इस हॉस्पिटल में होगा, इसलिए आप इतने परेशान हैं। कोई बात नहीं, ये लीजिए, आप मेरी इमली खाइए। देखिएगा, इसे खाते ही आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा।
उन दोनों पति पत्नी को टुनटुनी पर दया आ रही थी। ठीक है बेटा, इमली रख दो, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। नहीं नहीं काका, मेरे पास तो बहुत सारी इमली है, मैं तो आपको चखने के लिए दे रही हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए इसके। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया इमली रखकर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने इमली के पेड़ के पास आती है। इमली के पेड़, तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मिले होते तो मैं अब तक मर चुकी होती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। टुनटुनी की बातें सुनकर इमली का पेड़ बोल पड़ता है। नहीं नहीं टुनटुनी, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। तुम मेरी इतनी सेवा करती हो और मेरी इमली को बाजार में ले जाकर सबको बांट देती हो। इससे सबकी परेशानी दूर होती है। हाँ टुनटुनी, मैं कोई मामूली इमली का पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई इमली का पेड़ हूँ। मुझ पे लगने वाली सारी इमली जादुई होती है। जो भी मेरी इमली को खाता है उसकी सारी परेशानी बिल्कुल दूर हो जाती है। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। अगले दिन जब वो बाजार में इमली बेचने जाती है तो उसे ढूंढते हुए वही पति पत्नी उसके पास आ जाते हैं। अरे काका काकी, आप लोग यहाँ? लगता है आपको मेरी दी हुई इमली कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। आप लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ भी आ गए। रुकिए, मैं अभी आपके लिए इमली पैक कर देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, हमें कोई इमली नहीं चाहिए। हम तो यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं। सच में तुम्हारी इमली में कोई ना कोई जादू था। तुम तो बिल्कुल देवी बनकर आई हमारी जिंदगी में। हमारी माँ बहुत दिनों से बीमार थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। आखिर में हमने तुम्हारी दी हुई इमली उन्हें खिलाई कल, और देखो अब वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई हैं। उनकी सारी दिक्कतें दूर हो गई। मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे वाह, क्या सच में ऐसा हुआ? हाँ बेटा, तुम्हारी हालत देखकर हमें समझ आ रहा है कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगी? हमारी कोई संतान नहीं है, हम तुम्हें अपनी बेटी बना लेना चाहते हैं। अगर तुम्हें कोई भी एतराज न हो तो क्या तुम हमें अपना माता पिता बनाओगी? ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर मुझे एक प्यार करने वाली माँ और एक प्यार करने वाले पिताजी मिल जाएं तो फिर मुझे और क्या चाहिए। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया उन दोनों के साथ जाने को तैयार हो जाती है। अब टुनटुनी एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगती है और अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।